हमारे साथ में उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, और कई ऐसी समस्याएं आ रही समाज कल्याण विभाग में, चाहे वो ST/SC के छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला हो या पेंशन का मामला हो। इन्होंने प्रधानमंत्री को आपने पत्र लिखा है, और किस तरह की आखिर समस्याएं आ रही हैं पेंशन को देने में या छात्रवृत्ति को देने में? देखिए, समाज कल्याण विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसके ज़रिए हम उन तमाम बच्चों को जो हाई स्कूल से ऊपर पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, इंटर में करते हैं, पॉलिटेक्निक में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, B.Ed करते हैं, उन तमाम छात्रों को भारत सरकार की एक केंद्र पोषित योजना थी कि छात्रवृत्ति उन तमाम लोगों को 100% दी जाती थी। केंद्र पोषित ये योजना थी, लेकिन बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल और इस साल इसमें कोई भी प्रगति केंद्र सरकार ने नहीं की है। पिछली जो UPA की सरकार और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसका ख्याल रखा था कि वो तमाम प्रतिभावान छात्र, चाहे वो किसी भी जाति के हों, अनुसूचित जाति हों और जनजाति के लोग हैं, उनको जो है राष्ट्र के हित में एक संसाधन विकसित करने के लिए उनको दक्ष करने की एक योजना बनाई गई थी और उसमें छात्रवृत्ति दिए जाने का एक प्रावधान किया गया था। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, अगर उनको आर्थिक तंगी के चलते अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्र का होगा। और इसी उद्देश्य से कांग्रेस सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए, उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए, उन तमाम प्रतिभावान छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए, दक्ष करने के लिए एक योजना संचालित की थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को एक किस्म से बंद कर दिया गया। पिछले साल भी जो छात्रवृत्ति का पैसा था वो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को नहीं मिल पाया। इस बार भी जो है कोई प्रावधान जो है केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है, केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, परम आदरणीय मोदी जी को मैंने पत्र लिखा, मिस्टर गहलोत को भी पत्र लिखा कि ये योजना उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना से स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मानव संसाधन को तराशने और उनको दक्ष करने का अवसर दिया जाता है, जो कि राष्ट्र के लिए एक धरोहर का काम करते हैं। तो उन्हें निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाना चाहिए जो अब तक जिन बच्चों को दिया जाता रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि इस योजना के पीछे बजट की कमी है या केंद्र सरकार जानबूझ करके बजट नहीं दे रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि केंद्र में बजट की कोई कमी नहीं है और ये छोटा सा मैं समझता हूं बजट प्रोविज़न होना चाहिए। लेकिन शायद दबे कुचले लोग जो कि मैं समझता हूं कि जीवन की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, उनकी शायद उपेक्षा हुई है और इस वर्ग के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि सांसद महोदयान से वो सभी प्रदेशों से गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस दिशा में फिर विचार करें और आदरणीय मोदी जी तक, मिस्टर गहलोत तक इस भावना को पहुंचाएं कि एक वर्ग विशेष के साथ कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार हो रहा है और उनको उपेक्षित किया जा रहा है और उनको उसी स्तर पर छोड़ने की कोशिश की जा रही है जिस स्तर पर वो हैं। लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का जो सर्वांगीण विकास की कल्पना हम लोग करते हैं, सभी वर्गों के लोगों के मिलकर हम लोग विकास की बात करते हैं और एक एसेट के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे किसी को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर ये भूलवश हुआ है तो इसको भूल सुधारित की जानी चाहिए। अगर जानबूझकर किया गया है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वर्ग के उत्थान के लिए पार्टियां बनती हैं, सरकारें बनती हैं और सरकार का दायित्व बनता है कि हर वर्ग को जो है जीवन के उस स्तर पर पहुंचाने का काम करें जिस स्तर के लिए उनको बनाया गया। फिलहाल समाज कल्याण मंत्री का साफ तौर से कहना है कि अगर केंद्र सरकार बजट मुहैया कराती है तो ST/SC के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ मैं रामानुज, ETV न्यूज़, देहरादून।